पहला था कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें। इतने बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े मंत्री हैं जो इतनी शर्म नहीं रखते हैं कि इतने जो हर रोज एक कांड हो रहा है और बालिकाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुए उनको इस्तीफा देने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। पीएमसीएच में ऐसा क्या हीरा जवाहरात छिपा हुआ है जिसे आप पत्रकारों से छुपा रहे हैं? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप पत्रकारों को अंदर? मंगल पांडे क्या छिपाना चाह रहे हैं? अधीक्षक को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया है? और उपाध्यक्ष जो एक एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम में था उसको आप बर्खास्त करके या उसका इस्तीफा लेकर के बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अफसरों के कारण जिन प्रोसीजर्स की कमी के कारण ये दुर्घटना हुई उसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए। इतनी ही चिंता है तो एक बार इस्तीफा देकर तो देखिए, लोगों को दिखाइए कि हाँ आप कितने संवेदनशील हैं। इतना करने की तो हिम्मत है नहीं क्योंकि वो खुद दलालों के हाथ बिके हुए हैं। मंगल पांडे जी हाँ, कि उस पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उस परिवार से किसी 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए का और उस परिवार से किसी न किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची को लेकर लगातार न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के सभी पार्टी, चाहे वो महागठबंधन का कोई भी पार्टी हो। लगातार देखने को मिल रहा है और आज गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में जन स्वराज पार्टी के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर की बेटियों को कब न्याय मिलेगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिनों बाद क्यों जन स्वराज पार्टी को ये याद आया कि मुजफ्फरपुर की बेटियां के लिए विरोध मार्च करना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। सर, क्या मांग लेकर बैठे हैं? क्या जब हम महामहिम राज्यपाल से मिलने गए थे तब हमने 4 मांगे रखी थी। वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हम उन मांगों के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं। वो 4 मांगे थी जिनमें पहला था कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें। दूसरी मांग थी कि इस पूरी प्रक्रिया में जिसमें उस बच्ची की जान चली गई उसकी एक न्यायिक जांच करवाई जाए। एसआईटी की टीम तो गठित हो चुकी है। एसआईटी की टीम क्या, उसका मैंडेट क्या है, क्या पता किया गया है? अगर गठित की गई है तो कितने दिनों का कार्यकाल है उसका? जल्दी से जल्दी उस एसआईटी टीम, और इसमें सारे फैक्ट सामने हैं, उस एसआई की टीम को 2 दिनों में अपना रिपोर्ट देना चाहिए। क्या इसका मैंडेट में ये दिया गया है? और उस रिपोर्ट में अगर एसआईटी की टीम गठित की गई है तो वो हमारी मांगों के बाद ही बिठाई गई है और हमारी मांग ये रहेगी कि वो एसआईटी की टीम ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के भीतर अपना फाइंडिंग्स दे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जिन अफसरों के कारण जिन प्रोसीजर्स की कमी के कारण ये दुर्घटना हुई उसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए। तीसरा था कि उस पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उस परिवार से किसी 1 करोड़ रुपए का और उस परिवार से किसी न किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और चौथी मांग थी कि जो इसमें दोषी है उसे कड़ी से कड़ी, जल्दी से जल्दी सजा दी जाए जिससे समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था पैदा हो। मंगल पांडे ने वहां के एक उपाध्यक्ष को सस्पेंड भी कर दिया और आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई। आपको मालूम है किसे सस्पेंड किया गया है? उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष है उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया है? अधीक्षक को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया है? और उपाध्यक्ष जो एक एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम में था उसको आप बर्खास्त करके या उसका इस्तीफा लेकर के बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अगर इतनी ही चिंता है तो एक बार इस्तीफा देकर तो देखिए, लोगों को दिखाइए कि हाँ आप कितने संवेदनशील हैं। इतना करने की तो हिम्मत है नहीं क्योंकि वो खुद दलालों के हाथ बिके हुए हैं। मंगल पांडे जी हाँ, पीएमसीएच की हालत ऐसी है कि आपने कभी पीएमसीएच जाने की कोशिश की है? पत्रकारों को वहां डंडा मार के भगाया जाता है। क्यों? पीएमसीएच में ऐसा क्या हीरा जवाहरात छिपा हुआ है जिसे आप पत्रकारों से छुपा रहे हैं? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप पत्रकारों को अंदर? मंगल पांडे क्या छिपाना चाह रहे हैं? कर्मचारी, उनका कहना है कि उससे शांति व्यवस्था भंग होती है, अन्य मरीज होते हैं, पत्रकार आते हैं तो शोरगुल होता है। अच्छा, और जो 10 लोग हर रोज वहां उसके बाहर मरते हैं उनका क्या? पीएमसीएच की जो हालत है अभी, उसकी हालत तो ऐसी है कि पिछले 100 साल भी अगर काउंट किए जाए तो उस समय अस्पतालों की हालत सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है सर पीएमसीएच। और किसने कहा है कि सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है एशिया का? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे खुद की क्या हैसियत है?
और इतने बड़े मंत्री हैं, इससे इतने बड़े मंत्री हैं जो इतनी शर्म नहीं रखते हैं कि इतने जो हर रोज एक कांड हो रहा है और बालिकाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुए उनको इस्तीफा देने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। कितने बड़े मंत्री हैं वो। कह रहे हैं त्वरित कार्रवाई होती है बिहार में, घबराइए। त्वरित कार्रवाई करें और सबसे पहले अपना इस्तीफा दें, उससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है। मुआवजा देने के लिए तो तैयार ही है। 4 लाख रुपए, हम 1 करोड़ कह रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उस परिवार से किसी ने एक सदस्य को सरकारी नौकरी। गए थे विजय सिन्हा गए थे, केदार गुप्ता उनसे परिजन से मिलने गए। क्या करके आए हैं वहां? केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने गए थे? पत्रकारों के सामने सिर दिखाने गए थे? क्या करने गए थे वहां? सहानुभूति देने गए थे परिवार। सहानुभूति करके क्या किया? सहानुभूति करके क्या किया? उस परिवार को कोई फायदा हुआ उस सहानुभूति से? उस परिवार को उस सहानुभूति से क्या फायदा हुआ? तो फिर कब तक ये जो धरना आप लोगों ने दिया है, ये कितने दिनों का धरना? एक दिन का धरना है। 1 दिनों का। ये तो केवल जनता को जगाने का और सरकार की को अपनी शर्म करवाने के लिए एक कोशिश है और जनता को ये बताने की कोशिश है कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो 4 महीने बाद जब निर्णायक घड़ी उनके हाथों में हो तो वो सही फैसला करें और ऐसी सरकारों को वापस आने की इजाजत ना दें। बहुत लेट नहीं कर दिया आप लोगों ने ये धरना करने में, आपको नहीं लगता? और पहले आपको इसकी पहल करनी चाहिए। जी हाँ, ये पहल तो कम से कम 10 साल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हम 10 साल डिले हो गए हैं। हम 10 साल डिले कर गए हैं। उसके लिए हम बिहार की जनता से माफी मांगते हैं, लेकिन उस समय जन स्वराज पार्टी ही नहीं बनी थी। क्या करें? इस बच्ची की घटना की मैं बात कर रही हूँ, मैं अन्य घटना की बात नहीं कर रही। इस बच्ची की घटना हुए तकरीबन 20 से 25 दिन हो रहे हैं। जिस घटना की आप बात कर रही हैं, जिस दिन उस बच्ची की मौत हुई, उस दिन हम उस बच्ची के परिवार से मिले, उसको वो आर्थिक सहायता दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। दूसरे दिन जाकर हमने राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया। कुछ दिनों के बाद हमने कारगिल चौक पर कैंडल मार्च किया। जब फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आज हम इस धरने पर बैठे हैं। क्या लगता है इस धरना के बाद चीजें सुनी जाएंगी? इस धरना के बाद या तो चीजें सुनी जाएंगी या जनता समझ जाएगी कि 4 महीने बाद उन्हें क्या करना है, किसको यहाँ रखना है, किसको यहाँ से फेंकना है, वो समझ जाएगी। लगातार सभी विपक्ष पार्टी इस पर आवाज उठा रही है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा। अब ये तो बाकी लोगों से पूछें जो विपक्ष में बैठे हैं, वो विपक्ष का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम तो अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी विपक्ष की पार्टी भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है इसके आड़ में? आप जानती हैं कि जो अभी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कब नीतीश बाबू से हाथ मिला लें और उप मुख्यमंत्री बन जाएं। तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन इस फिराक में रहेगा तो उस अपोजिशन का क्या ये दिया जाए, क्या भरोसा रखा जाए। इसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी आप लोग? आगे की कार्रवाई को भी हम ध्यान में रखेंगे और जनता को, हर जन को जगाने की फिराक में रहेंगे। यही काम हम अभी भी कर रहे हैं, यही काम हम आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाकी महिलाएं भी यहाँ पे बहुत सारी मौजूद हैं। ये जो बच्चियों का हाल है आज बिहार में, मौजूदा हालात है, हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही। पहले आप जानते हैं कि किस दिन मुजफ्फरपुर की घटना हुई? 26 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे और उनके आने के, ये जो डबल इंजन सरकार चल रही है बीजेपी और जेडीयू की, उसी दिन की ये घटना है और उस दिन प्रधानमंत्री के आने के कारण घटना को दबा दिया गया। 5 दिन मुजफ्फरपुर में लड़की हॉस्पिटल में बहुत सही ढंग से हो गई थी। क्या जरूरत थी? जब वहां व्यवस्था अगर नहीं थी उसके सही इलाज की, तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य मंत्री की नहीं बनती है कि पटना से मुजफ्फरपुर ट्रीटमेंट का इंतजाम किया जाए, ना कि उस कंडीशन में जहां बच्ची की गले कटी हुई है, छाती में घाव है, शरीर पूरा जख्मी है, उसको एम्बुलेंस से यहाँ लाकर और पीएमसीएच में 4 घंटे एम्बुलेंस में रखना, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, गर्मी इतनी है और बच्ची की जो स्थिति थी वहाँ उसको, जहाँ आईसीयू की जरूरत थी वहाँ उसको एम्बुलेंस में छोड़ दिया गया। तो इस घटना से क्या दिखता है कि जब डबल इंजन सरकार कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी भी इस शासन में शामिल है, तो क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है स्वास्थ्य मंत्री की कि पहले अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पहले पद से इस्तीफा दे? क्यों घटना को दबाया गया? जब बच्ची वहां ठीक हो गई थी तो क्या ऐसी कारण हुई पीएमसीएच में आने के आपको 11-12 घंटे के अंदर में बच्ची गुजर गई? ये किसकी गलती है? सबसे पहले सिस्टम को देखिए,
पहले स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी गलती देखें। आप हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर को आप सस्पेंड कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, उससे व्यवस्था नहीं बदलेगी। जो पीएमसीएच में माफिया राज हो गया है, जो वहां पर अड्डा बन गया है, जो माफियाओं का अड्डा बन गया है, उससे मुक्त कराएं। स्वास्थ्य व्यवस्था किसके लिए आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल के स्वास्थ्य व्यवस्था करें? किस जनता के लिए कर रहे हैं? बिहार की किस जनता के लिए कर रहे हैं? हमारे नीतीश सरकार बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में बच्चियां पढ़ने लगी, बोलने लगी, स्वच्छंद घूमने लगी। क्या ये घर से बाहर है? जो दिन दहाड़े बच्चियों के साथ ऐसे किया जा रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? महिलाएं सेफ नहीं हैं। इसमें तो महिलाएं एकदम सेफ नहीं है। मुजफ्फरपुर के कांड के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, सीतामढ़ी की घटना हुई है, अभी तक सरकार उस पर कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि पहले मंगल पांडे जी इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़े या फिर अपने इस्तीफा दें। इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं। कभी आप रूट कॉज पे गई हैं? रूट कॉज ये है कि जनता जागी ही नहीं है। जिस दिन जनता जागेगी तभी होगा। यही जन स्वराज कर रही है। जन स्वराज का मतलब ही है, जन मतलब लोग, स्व मतलब अपना, राज्य मतलब जनता का अपना राज्य ही जन स्वराज है। बिना जनता के जागे हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी। और ये एक तरह की आज़ादी से भी बड़ी गुलामी है कि हमारे अपने देश में हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें नहीं सुरक्षित है। तो जनता को जागना ही पड़ेगा और यही जन स्वराज दिन रात कर रही है कि आप जागें। क्योंकि सरकार हर जगह अपने फायदे के लिए सब काम करती है, लेकिन मैडम जनता को जागना पड़ेगा और आप भी कोशिश करें और हम भी कोशिश करें। और जहां तक इलाज का बात है, बिल्डिंग इलाज नहीं करती है। बिल्डिंग किसी का इलाज डॉक्टर और एक सिस्टम करता है। और इस केस में आप देखेंगे, कहना चाहते हैं कि पीएमसीएच में सफिशिएंट डॉक्टर और सिस्टम नहीं। मान लीजिए आप इंटरव्यू लेने आई, ठीक है, आपका माइक बहुत अच्छा हो, सिस्टम बहुत बढ़िया हो, लेकिन आप सवाल ही ना पूछें, चलेगा? आप इस सिस्टम को देखिए, हर जगह प्रॉब्लम हुआ है। वहां पे फिर एम्बुलेंस में लेट, हर सिस्टम को प्रॉब्लम हुआ है। तो सिस्टम को ऐसे ही ठीक किया जा सकता है जब आप जागें, आप जगाने का कोशिश करें। आप मुझे बताएं, एक प्रेस वाले को पीएमसीएच में क्यों नहीं जाने दिया जाता है? आप ये बताएं, प्रेस वाले को क्यों नहीं जाने दिया जाता? अगर मेरी सिस्टम बढ़िया है तो आइए, पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल पारदर्शिता। अगर नहीं जाने दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यही माना जाता है, बचपन से हम लोग करते हैं, गिलास तोड़ के कहते हैं हम नहीं तोड़े। तो कुछ ना कुछ सिस्टम में कमी होगी, उसको छुपाया गया है। इसको मानती है या नहीं मानती है? यही है कि जनता जिस दिन हर व्यक्ति को जानना पड़ेगा, हर व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि वो मेरी अपनी बेटी, अपनी बहन थी, तभी इसका निष्कासन हो सकता है। अन्यथा कोई सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती है। इतनी बड़ी पार्टीज है, बहुत पार्टी है, लेकिन आप देखिए जन स्वराज जो है दिन रात लगी हुई है इस बात के लिए। ये एक सिंबॉलिक धरना है जो लोगों को जगाने के लिए। इसके बाद फिर हमको लगता है कि लोग बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे, इसलिए कि ये जन स्वराज की प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षा मिले और किसी भी सरकार की होनी चाहिए। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं बच्चियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं सिस्टम लाचार है, कहीं भी कोई सुविधाएं नहीं है। जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। हमने राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है, 4 इनकी मांगे हैं। उन मांगों को पूरा करने को लेकर आज जनसुराज के द्वारा धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में किया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई बिहार में आज बेटियां सेफ नहीं है? जिस प्रकार से घटना लगातार देखने को मिल रही है और घटना होने के बाद न्याय भी समय से नहीं मिल पाता, ये बहुत बड़ी विडंबना है। बाकी तमाम वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।